अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये सैमसंग का मोबाइल है A11। ये रिकवरी मोड पे मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। ये देख लें, तीसरी लाइन पे अगर आप पढ़ेंगे, थर्ड लाइन पे येलो कलर में एंड्रॉयड 10 पे ये फ़ोन है। A115F मॉडल है, ठीक है। U1 बाइनरी पे ये फ़ोन चल रहा है। अगर नहीं देख सके तो रिवर्स करके रीचेक कर लें। तो देखें जी, सबसे पहले तो इस फ़ोन की हम स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं कि सैमसंग का ये जो A11 मॉडल है ये किस एंड्रॉयड के ऊपर है। तो गूगल पर आकर सैमसंग A115F स्पेक लिखेंगे तो GSM अरीना साइट पे इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये फ़ोन जो है, ये देख लें, ये कब लॉन्च हुआ, 2020 का ये रिलीज़ है, मई का। और बाकी सारी डिटेल्स, और नीचे देखें प्लेटफॉर्म में इस पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो सैमसंग के फ़ोन्स, आपको पता है कि जो एंड्रॉयड नए हैं वो बाईपास ही होते हैं, अनलॉक तो नहीं होते। लेकिन पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि QC फायर के ज़रिए आप सैमसंग के नए फ़ोन्स को भी चाइना की डिवाइस से 1 क्लिक पे FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो देख लें, ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है। और अगर हम QC फायर एप्लीकेशन UMT के ओपन करें तो इसके ज़रिए इसको कैसे हैंडल करना है अब आपने, ठीक है। पिछली वीडियो जिसमें मैंने QC फायर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था, अगर मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो फॉलो कर लें कि QC फायर में क्या नई अपडेट्स आई हैं, क्या नए फीचर हैं। तो ये देख लें, QC फायर एप्लीकेशन जो UMT की है, इसको हम रन करते हैं। और रन करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट देखें, हम रीड एंड टूल्स मेन्यू पे आकर ब्रांड चूज़ करते हैं सैमसंग, और यहाँ से मॉडल देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देख लीजिए, मॉडल लिस्ट में मौजूद है A11 A115F, ये मॉडल मौजूद है, ठीक है। अब ये फ़ोन होगा बेसिकली टेस्ट पॉइंट पे, ईडीएल पॉइंट के ऊपर होगा। तो इसके लिए हमें फ़ोन ऑफ़ करना पड़ेगा और थोड़ा सा बैक भी इसकी ओपन करनी पड़ेगी। वैसे ये फ़ोन बाईपास भी हो सकता है, बाईपास की ऑलरेडी वीडियो एंड्रॉयड 910 की मैंने लगाई हुई है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर लें। बट मैं कोशिश करूँगा, टाइम मिला तो इस फ़ोन की भी बाईपासिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो अब मैं फ़ोन ऑन करके पहले तो आपको चेक करवा दूं कि वाकई इस फ़ोन पे FRP लॉक है भी कि नहीं, ठीक है। ये इस वक्त नॉर्मली देखें, मैंने इसको स्टार्ट करवाया है सैमसंग लोगो, और FRP लॉक जब लगाओ फ़ोन पे तो आपको पता है स्किप बटन डिसेबल होता है और अनऑथराइज अटैम्प्ट की वार्निंग जो है फ़ोन शो करता है, और विदाउट वाईफाई कनेक्टिंग और प्रीवियस जीमेल अकाउंट के आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त देखें, फ़ोन जो है हमारा नॉर्मली ऑन हो चुका है, स्टार्टिंग पे आ गया, स्टार्टिंग एंड्रॉयड। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वाकई इस फ़ोन पे गूगल अकाउंट है भी या नहीं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरफ अब हम लेट्स को, नीचे जो एरो साइन आएगा ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें, ये अनऑथराइज अटैम्प्ट, अब ये कह रहा है कि इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करें। तो ये है जी FRP लॉक, इस पर गूगल अकाउंट है। अब इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। पहले तो हमें इसके टेस्ट पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि इसके टेस्ट पॉइंट कौन से हैं। तो फ़ोन को आप बैक से आराम से खोल सकते हैं, सिम ट्रे इजेक्ट कर लीजिएगा, और सिम ट्रे इजेक्ट करने के बाद आसानी से आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं, ओपनर की मदद से या नाखून की मदद से भी। तो चलें, पहले तो हम इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं। तो गूगल पर हम लिखते हैं सैमसंग A11, मॉडल नंबर अगर लिख लें A115F, टेस्ट पॉइंट्स आपने लिखने हैं गूगल पे आके कि इसके टेस्ट पॉइंट्स यानी ईडीएल पॉइंट्स कौन से बनते हैं। ये देखें, ये पिक्चर आ गई है। फर्स्ट पिक्चर को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखें, ये एरो साइन के ज़रिए बता दें कि ये 2 डॉट ऊपर वाले हैं, ये बेसिकली इसके ईडीएल पॉइंट हैं, टेस्ट पॉइंट हैं। ट्वीज़र से आप शॉर्ट करके डाटा केबल जब कनेक्ट करेंगे तो ये फ़ोन ईडीएल मोड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे चाइनीज़ फ़ोन को हम डील करते हैं उसी तरीके से। तो अब इसके लिए मुझे बैक इसकी ओपन करनी पड़ेगी, वो मैंने ओपन कर दी है। 3 स्क्रू खुलेंगे और एक स्टील की प्लेट होती है, वो आप उतार लीजिएगा। ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इसको साइड पे कर लें, और टेस्ट पॉइंट आपको दिखा दिए। अब मैं इन्हीं 2 टेस्ट पॉइंट को ट्वीज़र से शॉर्ट करूँगा, और उसके बाद आपको ये फ़ोन 1 क्लिक के ऊपर गूगल अकाउंट अनलॉक एंड्रॉयड 10 के साथ प्रैक्टिकली करवाने लगा हूँ कि अब अगर किसी फ़ोन का पैनल ख़राब हो जाए, टच काम ना करे, या आपके पास वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, या सैमसंग अकाउंट नहीं है, तो आप इनको अनलॉक भी कर सकते हैं नए एंड्रॉयड्स को। तो इस वक्त देखें, ये जो है फ़ोन को अब हम टेस्ट पॉइंट के ज़रिए कनेक्ट करवाएंगे। तो ये QC फायर एप्लीकेशन जो है इसको हम क्लोज़ करके दोबारा रन करेंगे, और आगे किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना है थोड़ा सा मैं प्रीव्यू करीब से दिखा दूं ताकि देखने में आपको आसानी हो। तो अब ये देखें, QC फायर एप्लीकेशन को रन करने के बाद नेक्स्ट देखें, ये मैं टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करने लगा हूँ, ठीक है। और शॉर्ट करके, ट्वीज़र से शॉर्ट करके, साथ ही आपने डाटा केबल लगाना है और डिवाइस से रीसेट FRP बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है। एप्लीकेशन में जो रीसेट FRP बटन है उस पर क्लिक करके फिर आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे। तो देखें, जैसे ही कनेक्ट करेंगे
रीसेट एफआरपी बटन पर क्लिक करने के बाद तो ये फ़ोन आपका डिटेक्शन मोड पे आ जाएगा, और डिटेक्शन मोड पे आने के बाद जो है बाकी प्रोसेस जो है स्क्रीन पे आप देख सकेंगे, डिटेक्टिंग चिप टाइप। और यहाँ से नेक्स्ट ये देखें हाई स्पीड पोर्ट रेड वार्निंग, इसको आपने इग्नोर करना है। और ये देखें ये इसकी सारी की सारी डिटेल एंड्रॉयड 10 है, सिक्योरिटी पैच इस पे 1 दिसंबर का लगा हुआ है, और ये इसने बताया कि जिसका रीसेट एफआरपी लॉक डन। ठीक है, डन हो गया। अब आप डाटा केबल उतार लें, फ़ोन को हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये स्मूथली होम स्क्रीन तक आ जाता है कि नहीं। तो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि सैमसंग का नया फ़ोन जैसे क्वालकॉम का कोई टेस्ट पॉइंट वाला आता है तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो अब वो टाइम आ गया जी, कल इत्तेफाक से एक कस्टमर हमारा ये फ़ोन दे गया, और उससे रिक्वेस्ट करके मैंने एक दिन का टाइम लिया आप लोगों के लिए कि वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकल दिखा दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हमारे जिन स्टूडेंट के पास UMT प्रो डोंगल है वो नए सैमसंग के सेटों को EDL मोड पे FRP अनलॉक 1 क्लिक पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लें सेट हमारा ऑन हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि ये सिंपली आराम से आगे मूव करता है या नहीं। ठीक है, और अगर मूव कर जाता है तो ये इसका तरीक़ाकार है। ये देख लें, इसको हम ऑन कर हो गया है हमारा फ़ोन, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक लगाना है, नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद अब ये देखें नीचे स्किप का बटन हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब हम स्किप कर सकते हैं, यानी विदाउट वाईफाई कनेक्टिंग के हम आगे मूव कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट सैमसंग A11 का स्क्रीन अनलॉक करने का तरीका। होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।